आ गए मरने के लिए। यहाँ पर इस रिजॉर्ट में जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता है। तुम्हारी मौत भी पक्की है। नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले की बात है। मुंबई में रहने वाले कुछ दोस्त थे। एक यूएस बेस्ड कंपनी में जॉब करते थे। उनको ना क्रिसमस के टाइम पे लंबी लंबी छुट्टियां मिलती थी, तो हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। लेकिन उनकी खंडाला की ये ट्रिप उनके लिए कुछ इस तरीके से भूतिया और खतरनाक साबित हुई, जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना उनके साथ घटी ना, पिछले साल क्रिसमस के टाइम में ही घटी थी, जब अनिकेत, राजीव और देव ऐसा करके 5-6 लड़के एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। ये लोग उस ऑफिस में काम करते थे और ये जैसा तुमने बताया यूएस बेस्ड कंपनी थी, तो यहाँ पर 1-1 महीने की, 2-2, 3-3 हफ्ते की बहुत लंबी लंबी छुट्टियाँ मिलती थी। तो ये लोग उन छुट्टियों के दौरान कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। कभी गोवा निकल गए, तो कभी थाईलैंड चले गए, तो कभी राजस्थान चले गए, कभी गुजरात चले गए। मतलब इंडिया से लेके बाहर की कंट्री के हर एक ट्रिप मारा करते थे। लेकिन पिछले साल की बात है, ये लोग सोचते हैं कि यार अपन लोनावला तो गए हैं, काफ़ी टाइम के लिए वहाँ पे स्टे किए हैं, लेकिन अपन खंडाला नहीं गए हैं। बहुत टाइम के लिए ऐसे गए हैं, बाहर से घूम के आ गए हैं, लेकिन स्टे नहीं किए हैं। खंडाला में इतनी सुंदर सुंदर वादियाँ होती है, इतने अच्छे नज़ारे होते हैं, कितना सुंदर माहौल रहता है। एक बार अगर हम खंडाला ट्रिप भी करने जाए तो कितना मज़ा आएगा ना। ऐसा बोलता है राजीव अपने बाकी दोस्तों से। बाकी दोस्त लोग भी बोलते हैं यार मज़ा तो आएगा। और खंडाला में अपन लगभग 1 हफ्ते तक आराम से रह सकते हैं। एक कोई होटल बुक करते और उसी होटल में अपन सब लोग साथ में मिलके वहीं पे रहते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, पूरा गार्डन, अच्छा व्यू वाला होटल हो। खाना पीना सब अपना वहीं करते, कभी कभी खुद भी कुक कर लेते। कितना मज़ा आता, अलग ही माहौल होता। तो कैसे क्या करेंगे? देव ऐसा बोलता है राजीव और अनिकेत से। राजीव और अनिकेत बोलते हैं कि यार कार तो है। राजीव बोलता है मेरे पास कार तो है, अगर अपन चाहें तो मेरी कार से जा सकते हैं। इनकी छुट्टी भी पड़ी थी और ये लोग डिसाइड भी किए थे मिलजुल के, तो ऐसा ही ये लोग करते हैं जैसा डिसाइड किए थे। राजीव के कार में अनिकेत, विशाल, देव और रोहित, इतने सारे लोग सब मिलके 4-5 लोग थे। ये लोग मिलके राजीव के कार से मुंबई से निकल जाते हैं खंडाला जाने के लिए बाय रोड मस्त निकल गए। खाने की, पीने की एक से एक चीज़ें रखे हुए हैं। पूरे टाइम राजीव जो ड्राइव कर रहा है उसको छोड़ के बाकी सब मस्त पी रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, खा रहे हैं, रुक रुक के कुछ ढाबे पे खा रहे हैं, कभी मैगी खा रहे हैं, ढाबे का खाना खा रहे हैं। एकदम इंजॉय करते करते ये लोग अपने ट्रिप को कंटिन्यू रखे हुए हैं। ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं कि एंजॉय करते करते ये लोग बिल्कुल मग्न हो गए थे। इनको कुछ घंटे लगने वाले थे खंडाला पहुंचने के लिए मुंबई से, लेकिन ये निकले तो सुबह सुबह निकले थे 6-7 बजे करीब। लेकिन पूरा दिन ये ढाबे पे रुकेंगे तो 1-2 घंटे वेस्ट कर दिए, उधर रुक गए, फ़ोटोज़ निकालने लग गए, कुछ भी करते रह गए। करते करते रात के लगभग 8:30-9 बजे का टाइम हो जाता है। ये लोग तब जाके खंडाला पहुँचते हैं। पहुँच तो गए थे, पहले से ये लोग होटल भी बुक नहीं करे थे। और उस टाइम पे जो क्रिसमस का, दिवाली का या कोई भी छुट्टियों वाला टाइम चलता है, उस टाइम पे थोड़ा सा एडवांस बुकिंग तो करना ही पड़ता है। अगर आपको कुछ दिनों के लिए कोई भी होटल चाहिए और फेमस जगहों पर अगर जा रहे हो आप, तो आपको पहले से बुक करना ही पड़ता है। और ये चीज़ इन लोगों ने नहीं किए थे। अब अपने कार से ही पूरे खंडाला के लगभग 8-10 होटल्स में बात कर ली है, कहीं पर भी इनको रूम्स खाली मिल ही नहीं रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। सब भरे हुए हैं, फुल है, तो इतने लोगों के लिए नहीं मिलेगा। तो कोई होटल उनको पसंद नहीं आ रहा है, किसी में स्विमिंग पूल नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। ऐसा करते करते ये लोग एकदम आउटर इलाके में चले जाते हैं। खंडाला के एकदम ही जंगली इलाके में अपनी कार लेके पहुंच गए। तभी अचानक से इनको दूर से एक होटल दिखाई देता है, जिसमें टिमटिमाती हुई लाइट समझ में आ रही है। उस होटल, उस रिजॉर्ट के पास अपनी कार से ये लोग पहुंचते हैं। अपनी कार से पहुंचते हैं और वहाँ पे अपनी कार रोक के वहाँ पर भी जाते हैं सेम बात करने के लिए कि हमको 1 हफ्ते के लिए रिजॉर्ट चाहिए, पूरा बुक करना चाहते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं रिसेप्शन के पास, तो वहाँ पर एक 18-19 साल का लड़का था,
जो रिसेप्शन में बैठा हुआ था उससे ये लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि क्या ये रिजॉर्ट हमको 1 हफ्ते के लिए मिल सकता है, हमें यहाँ पर स्टे करना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकना है। हम जानते हैं कि आजकल मिल नहीं रहे रिजॉर्ट, क्योंकि सब पहले से ऑनलाइन पहले से बुक कर लेते हैं, लोग फ़ोन करके बुक कर लेते हैं, लेकिन हमको अर्जेंट है, कम से कम आज रात तो स्टे करना ही है, भले ही 1 रूम में क्यों ना मिल जाए, हम लोग 1 ही रूम में मैनेज कर लेंगे। तो रिसेप्शन वाला लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, आपको तो पूरा रिजॉर्ट मिल जाएगा, हमारा तो पूरा रिजॉर्ट खाली है। ये लोग बोलते हैं कि क्या सही बोल रहे हो, बाकी होटल रिजॉर्ट वाले तो बोलते हैं उनका खाली नहीं है, तुम्हारा कैसे पूरा खाली है। वो लड़का बोलता है कि हम लोग ऐसे किसी को अपने रिजॉर्ट नहीं देते, हम लोग देखते हैं कि कौन सा इंसान देने लायक है और कौन सा इंसान नहीं है। आप लोग हमको बहुत अच्छे लग गए, इसीलिए हम आपको अपना रिजॉर्ट देंगे। आप लोग जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ नहीं है। अब ये लोग अलग ही खुश होते हैं, वाह यार, मतलब ठीक है, भले ही ये रिजॉर्ट बहुत पुराना सा खंडर टाइप दिखाई दे रहा है, पुराने ज़माने जैसा, लेकिन यहाँ पर देखो सामने गार्डन भी है, पुराना गार्डन है, स्विमिंग पूल भी है और अच्छे खासी इतने सारे रूम्स है। हम चाहें तो 1-1 रूम में 1-1 इंसान भी रह सकते हैं। ये हमको पूरा रिजॉर्ट दे रहे हैं और जिस बजट में इनको चाहिए था उस बजट से भी कम बजट में वो लड़का इनको रिजॉर्ट दे देता है। अब अपना सामान वामान मस्त रखते हैं और लड़के को बोलते हैं कि जो भी खाने वाने का है, नाश्ता वास्ता, वो आप गार्डन वाले एरिया में लगा दो, वहाँ पे टेबल रख के वहाँ पे लगा दो, हम लोग गार्डन में ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमको रात में पूल में जाना हो तो पूल में भी जाएंगे। वो लड़का बोलता है ठीक है। वो लड़का जो भी प्रिपरेशन करवाना था वहाँ पे चले जाता है और ये लोग अपने रूम में जाते हैं, थोड़ा बहुत नहाते हैं, चेंज करते हैं, चेंज करके आके ये लोग गार्डन वाले एरिया में बैठ जाते हैं। गार्डन वाले एरिया में बैठते हैं, वहाँ पर टेबल वेबल पे नाश्ता वास्ता जो भी ला के लगाया था उसने, ये लोग अपना सब खोलते हैं, ड्रिंक व्रिंक करने की चीज़ें, और बैठ के ड्रिंक करना चालू कर देते हैं। मस्त थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ कुछ खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये जहाँ रिजॉर्ट में जिस गार्डन में रुके हुए थे ना, वहाँ से पूरा पहाड़ वाला जंगल वाला व्यू दिखाई दे रहा है, एकदम ही सुंदर सा माहौल वहाँ पर है। राजीव बोलता है कि कितनी सुंदर जगह है ना खंडाला, और स्पेशली ये होटल भले ही छुपे हुए जंगल वाले एरिया में है, लेकिन है तो बहुत सही जगह यार। यहाँ के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं होता होगा, लेकिन किसी को पता चल जाए तो उसके लिए चांदी चांदी है। अपन नेक्स्ट टाइम से कभी भी आना होगा तो इसी रिजॉर्ट इसी होटल में आएंगे। कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ऐसी बातचीत कर रहे हैं, ये लोग पी खा रहे हैं। लड़का जो भी था वो बोलता है कि अब टाइम ख़त्म हो गया, आपको जो भी ऑर्डर करना अब भी कर सकते हो, मैं दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा घर। तो ये लोग बोलते हैं घर चले जाओगे तो यहाँ पर कौन हमको संभालने के लिए रुकने वाला, हमको कुछ चाहिए होगा रात वात में। तो वो बोलता है वो सब हमको नहीं पता, वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, आप कहीं जाके ले आओ या जो भी करना आप करो, जो भी चाहिए अभी मैं दे सकता हूँ। तो ये लोग पानी वानी बोटल्स के रख लेते हैं, बोलते हैं हाँ इतना इनफ, इतने में खा पी लेंगे। वो लड़का पैदल ही पैदल पता नहीं कहाँ निकल जाता है। ये लोग सोचते हैं इसका गांव शायद नज़दीक में ही होगा या तो इसका घर नज़दीक में होगा, इसीलिए पैदल पैदल ही निकला है। ये लोग आराम से बैठ के पार्टी कंटिन्यू करते हैं उसी गार्डन में। तभी अचानक से उनकी तरफ आता हुआ एक 80-85 साल का बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। ये लोग उस बूढ़े से आदमी को देख ही रहे थे अभी कि ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है, कहीं ये इस होटल का मालिक तो नहीं है। वो लड़का शायद संभालता होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, लेकिन ये मालिक होगा। वो आदमी इनके पास आता है, इनको ऐसे खड़े होकर घूर घूर के देख रहा है। तभी अनिकेत बोलता है क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? वो हमने रिजॉर्ट बुक किया इसलिए बैठे हैं यहाँ पर। वो आदमी बस ऐसे ऐसे बड़ी आंख करके घूर ही रहा है, बस देखा ही जा रहा है। तभी बोलता है देव कि अंकल क्या हो गया, बताओ, कुछ खाना पीना है आपको? आप ऐसे खड़े होकर घूरते रहोगे तो हम तो कुछ खा पी नहीं पाएंगे, ना ही हम इंजॉय कर पाएंगे। आप बोलो आपको दिक्कत क्या है? तभी वो अंकल एकदम भारी सी आवाज़ में, गूंजती हुई भारी सी आवाज़ में बोलता है आ गए तुम लोग मरने के लिए यहाँ पे। ये बोलते हैं कि क्या 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 अंकल, हम समझ नहीं पा रहे। फिर से वो आदमी बोलता है आ गए मरने के लिए? यहाँ पर इस रिजॉर्ट में जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता है, तुम्हारी मौत भी पक्की है। ऐसा जैसे ही वो अंकल बोलता है, ये अभी कुछ सोच पाते कुछ समझ पाते, तभी अचानक से पूरे रिजॉर्ट की, पूरे गार्डन की लाइट झुक 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 होने लगती, टिलमिलाने लगती है और टिलमिलाते बंद हो जाती है। और जैसे ही पूरे रिजॉर्ट की और गार्डन की लाइट बंद होती है, फटाफट
राजीव अपना फ्लैश लाइट चालू करता है। फ्लैश लाइट चालू करता है और देखने लगता है कि वो अंकल खड़े हैं, और जैसे वो बात कर रहे हैं ये लाइट कैसे चली गई, तो क्या पाता है कि वो अंकल वहाँ पर है ही नहीं। जस्ट ऐसे अंकल ने बोला, लाइट टिमटिमाई, और टिमटिमा के जैसे जस्ट गई उसने फ्लैश लाइट ऑन किया, ऐसे अंकल गायब। अब ये इसको सोचते कुछ समझते तभी अचानक से इनके रिजॉर्ट के एक कमरे से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। ये लोग उठते हैं और भागते हुए फ्लैश लाइट लिए लिए उस दरवाजे की तरफ जाते हैं। और जैसे उस दरवाजे की तरफ जाते हैं, जिस दरवाजे से आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर क्या पाते हैं कि वो दरवाज़ा अंदर से लॉक है। तो ये लोग समझ नहीं पाते कि क्या चल क्या रहा है, ये अंदर दरवाज़ा कैसे लॉक है। अभी उस दरवाजे को देख ही रहे होते तभी दूसरा दरवाज़ा, बाजू वाला दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई अंदर से नॉक करने लगता है। उस दरवाजे को खोलने आते हैं, वो भी दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये देव बोलता है कि पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे जो लोग हैं वो सही लोग नहीं हैं, किसी ना किसी को बंद करके रखे हैं, हमको दरवाज़ा तोड़ के देखना पड़ेगा कि अंदर कौन है। अचानक से इतनी आवाज़ क्या आ रही है। देव अनिकेत दोनों मिलकर जोर से दरवाज़ा में लात मारते हैं। जो दरवाज़ा पहले बज रहा था, नॉक हो रहा था, वो दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे वो दरवाज़ा खुलता है, ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर कोई भी इंसान नहीं था। ये सोचते हैं हो सकता है जो भी था वो बाथरूम में गया होगा। ये लोग बाथरूम में जाते हैं, देव और अनिकेत। बाथरूम में जैसे ही जाते हैं, अचानक से 2-3 सेकंड के लिए उनको ऐसा लगता है कि बाथरूम में कोई लड़की खड़ी है, और जैसे उस लड़की को देख के चीखने ही वाले होते हैं कि जोर से उस बाथरूम का मिरर टूटता है, अपने आप ऐसे ब्लास्ट हो जाता है। अब दूसरे लोग भी ऐसा अंदर आते हैं, भागते हुए देखते हैं पूरा कांच ही कांच वहाँ पर फैला हुआ है। तभी अचानक से उनको बाहर से भी कुछ मिरर फूटने की, टूटने की ऐसी ऐसी आवाज़ आती है। और जैसे जैसे ये लोग सारे रूम्स में जाके देखते हैं, सारे रूम्स के बाथरूम के मिरर अपने आप टूट के चकनाचूर हो गए थे। ये अब समझ जाते हैं कि ये रिजॉर्ट सही नहीं है, यहाँ पर हो ना हो कुछ ना कुछ भूतिया ज़रूर है। लेकिन ये लोग समझ तो गए थे, अब करे तो करे कहाँ। इतने रात में कौन सा रिजॉर्ट क्या ढूंढे। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक ही रूम में बैठ के पूरी रात बिता देंगे। ये लोग एक रूम डिसाइड करते हैं और उसी रूम के बेड पे बैठने के लिए चले जाते हैं। इनको बैठे हुए मुश्किल से 5-10 मिनट हुआ ही होगा, ज़ोर ज़ोर से इनका दरवाज़ा बाहर से नॉक होने लगता है, ज़ोर ज़ोर से। अब इनकी हिम्मत तो हो नहीं रही दरवाज़ा खोलने की, लेकिन तभी अनिकेत बोलता है कि हो सकता है कि वो रिसेप्शनिस्ट जो था वो आया होगा। एक काम करते हैं, हम दरवाज़ा खोल के देखते हैं। और जैसे ही ये चारों पांचों साथ में ही दरवाज़ा खोलने के लिए गए थे, जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, इनको लिटरली इनके सामने से एक औरत इनको ऐसे जुक से हवा में भागती हुई दिखाई देती है, हवा की स्पीड में भागती हुई दिखाई देती है। अब ये समझ जाते हैं कि हो ना हो हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, ये रिजॉर्ट ख़राब है, यहाँ पर रात भर रुके तो हम बचेंगे नहीं। ये सब चीज़ें बोलने में बहुत नॉर्मल लग रही है, उनके साथ भी हो रहा है तो आपको लग रहा हो बहुत नॉर्मल हो रहा होगा। लेकिन इमेजिन करो आप किसी कमरे में किसी सुनसान पहाड़ी इलाके वाली जगह पर हो और आपके साथ इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक रात में हो जाए तो कैसा महसूस होगा। ये लोग अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। कैसे तैसे करके लोग बाहर निकलते हैं, अपने कार में बैठते हैं, अपना सामान उठा लिए थे और कार में बैठ के कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं फिर भी इनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। और पूरी रात उस रिजॉर्ट के अंदर से चीखने की, चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देती है। और वहाँ से ज़ोर से दरवाजे ठक 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 बंद हो रहे हैं, लग रहे हैं वापस खुल रहे हैं, लग रहे हैं, ऐसे ठक 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 आवाज़ आती है। और वो सब आवाज़ के साथ ही साथ इनके कार के ऊपर कोई ज़ोर ज़ोर से कूद रहा है, ऐसी आवाज़ भी आती है। पूरी रात अंदर से कार को लॉक करके बैठे बैठे पूरी रात ये लोग निकाल देते हैं। और जैसे ही थोड़ी थोड़ी सुबह का टाइम होता है, जैसे आवाज़ बंद होती है, ये लोग अपनी कार को एकदम स्पीड में भगाते हैं। पता नहीं कैसे सुबह सुबह ये कार अपने आप चालू हो जाती है, स्पीड में भगाते हैं और भगा के वहाँ से लेके निकलते हैं। इनके लिए बहुत शॉकिंग था कि जो रात भर कार चालू नहीं हुई है वो सुबह होते से कैसे चालू हो गई। लेकिन
कहीं ना कहीं से अंदर ही अंदर समझ गए थे कि वहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से हमारी कार चालू नहीं हो रही थी, और सुबह की पहली किरण आते से ही, सुबह होते से ही चालू हुई है। ये लोग वहाँ से स्पीड में भागे हैं, और जो भागे हैं कहीं कोई होटल, कोई ढाबा पानी पीने तक के लिए रुके हैं, सीधा मुंबई अपने घर आके ही रुके हैं। बाप रे, इतना कुछ हो गया एक ऐसी जगह की वजह से जिस जगह की इनको ठीक से जानकारी नहीं थी। हाँ, इस कहानी से ये तो समझ में आता है कि कहीं पे भी ऐसी अनजान जगह पर अपनी रात ना गुजारें जिसके बारे में आपको कुछ भी समझ नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, तभी तो वो जगह अनजान हुई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। हम लोग भी लोनावला खंडाला के बीच में एक रिजॉर्ट में रुके थे, एक रात बिताए थे, और हमारे कैमरे में कुछ बहुत खतरनाक रिकॉर्ड हो गया था। उसकी स्टोरी अपन ने इसमें ही सुना है हाँ, कहीं और इसमें सुना सुनाया है। था ना। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो भी देखे होंगे, उसमें क्लियर फुटेज भी हमने दिखा है। बाकी इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस घटना की जानकारी देव ने ही लिख के भेजा है। देव ने ही। चलो अच्छा है, एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग लेवल का मनोरंजन आज मिल गया। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।